तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं इंस्टेंट मज़ेदार क्रिस्पी कुरकुरे करारे चिकन पकौड़े। ख़ास बात तो ये है, ना ही बेकिंग पाउडर ना ही मीठा सोडा डालना पड़ेगा और ना ही चिकन को बॉयल करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर कर रही हूँ मैं इंस्टेंट चिकन पकौड़ा। बड़ा ही टेस्टी बनता है और जब आप ये देख लेंगे ना, रमज़ान शरीफ में ऐसे ही पकौड़े बनाएंगे क्योंकि थोड़े चिकन से ढेर सारे पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। तो टेस्टी कुरकुरे करारे स्ट्रीट स्टाइल चिकन पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन। अब चिकन को वज़न में देखें तो 300 ग्राम है और आप ज़रा चिकन की कटिंग देख लें। चिकन पकौड़ा बनाते वक्त चिकन की आप लोगों ने ऐसे ही कटिंग करनी है, बिल्कुल छोटी छोटी सी कटिंग करें, इतनी कि बाइट साइज़ पकौड़ा बने। चिकन में डाल दें 4 से 5 हरी मिर्चें। अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते तो हरी मिर्चें स्किप कर दें या फिर कम भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी। नमक डालेंगे 1/2 टेबल स्पून और इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के करीब। अच्छा, मेरे पास जो ये लाल मिर्चें हैं ज़्यादा तीखी नहीं है, अगर आप लोगों के पास तीखी वाली है तो कम डालें। 1/4 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला, 1/4 टीस्पून डालें पिसी हुई काली मिर्च। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें 1/2 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। जब ये मुंह में आएगा ना, बड़ा ही टेस्टी लगेगा। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल चिकन पकौड़ा बनाने के लिए, चिकन पकौड़े की खुशबू को बढ़ाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी 1 टेबल स्पून साबित धनिया। हथेली की मदद से मसल कर डाल दें। इसके अलावा 1 मुट्ठी इसमें पालक डालूंगी। पालक के पत्ते को अच्छे तरीके से धो लें और फिर मोटा मोटा सा काट कर चिकन में शामिल कर दें। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी, मेरे पास है एक बड़े साइज़ का प्याज जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। अब प्याज की कटिंग देख लें, इस तरीके से आप लोगों ने स्लाइस में प्याज की कटिंग करनी है तो लच्छेदार पकौड़े बनकर तैयार होंगे। चलें जी, अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इससे क्या होगा, चिकन भी अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगा, चिकन के अंदर तक मसालों का टेस्ट जाएगा और जो हमने इसमें सब्जियां डाली हैं ना, वो पानी छोड़ देंगी जो हमें चाहिए, यानी कि सब्जियां अपना पानी छोड़ दें। तो मैं मिर्च मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और फिर कवर लगाकर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इन्हें छोड़ दें। तो पकौड़े आप कोई से भी बनाएं, आलू प्याज के बनाएं या आलू पालक के बनाएं, पहले मिर्च मसाले मिक्स करके छोड़ दिया करें ताकि सब्जियां पानी छोड़ दें। आप लोग क्या करते हैं कि इसी टाइम पे आप बेसन ऐड कर देते हैं, जिससे बेसन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा जाती है और पकौड़े बहुत ही रूखे फीके से और बहुत ही थिक बनते हैं। इस तरीके से पकौड़े बनाएंगे ना तो बड़े ही क्रंची क्रिस्पी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब 5 से 7 मिनट के बाद ये सब्जियां और चिकन गीला सा हो गया है, सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है। बस जी, इस स्टेज पर डाल दूंगी 1 कप छान कर इसमें बेसन। कुरकुरापन लाने के लिए आधा कप मैं चावल का आटा डाल रही हूँ। नहीं है तो स्किप कर दें या इसकी जगह पर आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल भी डालेंगे। तो अब आपने अपने हाथों से काम लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से मसल कर चिकन में बेसन और चावल के आटे को मिक्स करना है। सब्जियों के पानी में ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अभी मैंने इसमें 1 कतरा भी पानी का नहीं डाला। अब क्या करेंगे, पानी लेंगे और छींटा लगाते हुए पानी डालेंगे। इससे क्या होगा कि पकौड़ों के अंदर कम से कम बेसन और चावल का आटा जाएगा, पकौड़े बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे। अब अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें। तो एक चीज़ मैं इसमें जो डालना भूल गई थी, वो है अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट आप पहले भी डाल सकते हैं, मुझसे मिस हो गया था। तो मैंने 1/2 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, अच्छे से अगेन मिक्स कर लिया। अब आपको पकौड़े रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मिक्स करें और फ़ौरन से फ्राइंग शुरू कर दें। तो फ्राई के लिए ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करें क्योंकि चिकन कच्चा है और हमने इसे अंदर तक पकाना है। तो इस मज़ेदार सी चिकन पकौड़ा की रेसिपी में मैंने ना ही मीठा सोडा डाला, ना ही बेकिंग पाउडर शामिल किया है और ना ही चिकन को बॉईल किया है।
मगर फिर भी चिकन इतना कोई मज़े का बनेगा कि आपके मुंह में घुलता जाएगा, क्योंकि चिकन के मैंने इतने छोटे छोटे पीसेस रखे हैं जो कि पकौड़ों के साथ ही फ्राई हो जाएंगे और बड़े ही गज़ब के बनेंगे। तो इस तरीके से देखें, पकौड़ों को मिक्स करते रहें, ये बिल्कुल भी ऑयल में नहीं बिखरेंगे और इंतहाई क्रिस्पी बनेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इन्हें फ्राई करें 7 से 8 मिनट के लिए, और जैसे ही गोल्डन सा कलर आए बस जी निकाल लेते हैं मज़ेदार से कुरकुरे करारे चिकन पकौड़ा। लग रहे हैं ना टेस्टी। साथ ही मैंने कुछ हरी मिर्चें भी फ्राई करके रख ली हैं। एंड में डालेंगे इस पर चाट मसाला, अगर आप लोग पसंद करें तो। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं, और चिकन को ज़रा देखें कैसे मुंह में घुलता जाएगा, ये इतना सॉफ्ट है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, चिकन पकौड़ा खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस महंगाई के दौर में सिर्फ 300 ग्राम चिकन से मैंने एक डिश भर कर ये चिकन पकौड़ा तैयार किया है, जो कि आपकी इफ्तारी में 4 चांद लगा देगा। आप इसे सर्व करें दही वाली हरी चटनी के साथ, तो यकीन करें खाने वाले आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक ग्लास में दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।